सुप्रभात। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय प्रभु। ईश्वर की असीम कृपा है। मैं अपना वापस यात्रा आरंभ कर चुकी हूँ। मैंने यहाँ पर सूरत में मेरे बड़े मामा का बेटा, उन्हीं के घर में आई हूँ कल रात को 12:45 के लगभग, और वापस आज मैं 10 के लगभग यहाँ से निकल जाऊँगी। और निकलने के बाद फिर मैं अपनी बड़ी बेटी के पास सिकंदराबाद जाऊँगी। सिकंदराबाद में कुछ दिन मुझे रहना है। उसके बाद मैं श्याम नगर 28 अगस्त को ट्रेन पकड़ूँगी। पकड़ने के बाद कब श्याम नगर पहुँच रही हूँ ये भी ऊपर वाला ही जानेगा, लेकिन मेरी यात्रा बहुत ही शुभ रही। ऐसा माना जाता है कि मल्लिका अर्जुन, श्री शैलम मल्लिका अर्जुन के दर्शन करने से बहुत सारे, ऐसे तो किसी भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन अहोभाग्य होता है मनुष्य का, यदि उसके कर्म अच्छे हैं, ईश्वर की कृपा बनी हुई है, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, छोटों का प्यार चाहिए। तो प्राणी सेवा, किसी भी प्राणी का सेवा करना, ये मनोभाव मन के अंदर रहना चाहिए। यथासंभव गलत कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें। जैसा कर्म करेंगे फल वैसा ही प्राप्त होगा। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि सूरत में जिस दिन आई उसी दिन निकल पड़ी। और मामा का बेटा यानी मेरा भाई, प्यारा भाई, जो हो सकता है कि 8-9 वर्ष का होगा, मेरा ननिहाल रामपुर नदी जौनपुर में है। तो मैं अपने माँ के साथ जौनपुर गई थी, वहीं इससे मुलाकात हुआ था। इसका नाम अशोक है, जो मेरा भाई है, और इससे छोटा भाई का नाम विजय है। विजय से अभी तक मैं मुलाकात नहीं कर पाई हूँ, लेकिन अशोक के पूरे परिवार से मेरा मुलाकात हो गया है और सबसे प्यार भरा रिश्ता भी हो गया है। और ये ईश्वर की कृपा है कि उसके घर में बहुत सारा काम था, बहुत काम था, लेकिन ईश्वर का बुलावा आया था बोल करके, और मुझे एक मदद की बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैं 19 जुलाई से निकल चुकी हूँ। तो मेरा थोड़ा सा निश्चित रूप से तबीयत, कुछ तो, मैं तो मनुष्य हूँ, कुछ तो 19-20 हो ही चुका था। तो अशोक जो मेरे साथ गया उसका भी भला हुआ और मेरा तो बहुत ही भला हुआ। मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गई थी, टोटल उसने संभाला एज ए ईश्वर, गॉड बन करके। तो भगवान की असीम कृपा है, उसके घर में आई हूँ, बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह मेरा 11 ज्योतिर्लिंग ख़त्म हो गया है। ऐसे मैं 12 ही मानती हूँ, क्योंकि उज्जैन में हिंगलाज देवी के मंदिर में बाबा केदारनाथ का भी प्राण प्रतिष्ठा था, और ठीक उसी रूप में था, तो मैंने उसका भी दर्शन किया है। तो इस तरह से मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब, भाग्यशाली मानती हूँ। ईश्वर ने मुझे जो कुछ दिया, मुझे संतोष है। संतोषम परमम सुखम। भविष्य के लिए ज़रूर हम सोचेंगे, तैयारी भी करेंगे, जितना मुझसे संभव है, जितना हमसे संभव है। चेष्टा हमारे हाथ में है, कर्म हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण भगवान जी का भी यही कहना है कि कर्म करते जाओ। कर्म अच्छे होंगे तो फल अच्छा मिलेगा, कर्म बुरे होंगे तो बुरा नतीजा मिलेगा। यदि अपने भविष्य को अच्छा उज्जवल देखना है, अपना भार तो अपने संभालना ही है। जिस घर में हमारा जन्म हुआ वहाँ हमारी कुछ ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है। तो उस कर्तव्य को निभाने के लिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना है, व्यर्थ में समय को गंवाना नहीं है। ईश्वर तो है ही, हमारे साथ भी ईश्वर है, लेकिन साक्षात ईश्वर हमारे माँ पिताजी है, जिन्होंने मुझे इस धरती पर लाया और पाल पोस करके मुझे बड़ा किया। तो ये मेरा कर्तव्य होना चाहिए कि पहली सेवा हमारे माँ पिताजी से का करना है। हमारे साथ जो हमारे भाई बहन हैं, उनका भी कम मेहरबानी नहीं होती है। तो अपने परिवार में, घर में शांति बनाए रखना है। ओम शांति। ये लेक्चर तो बहुत दे सकती हूँ, लेकिन इतना ही मैं ख़त्म कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।